यह बात तो बहुत लोगों को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सर का नी रिप्लेसमेंट हुआ था और काफ़ी लोगों के मानना ये भी है कि उनका नी रिप्लेसमेंट सक्सेस नहीं किया था। और यह क्वेश्चन मुझसे बहुत रेगुलरली ओपीडी में पूछा जाता है एज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन कि जब उनका सक्सेस नहीं किया तो हमारा कैसे करेगा। और आज हम बताएंगे कि क्या उनका नी रिप्लेसमेंट एक डॉक्टर की नज़र से सक्सेस किया था कि नहीं किया था। तो चलिए इस पे बात करते हैं। वाजपेयी जी को दोनों घुटने की प्रॉब्लम रहती थी। ये करीबन 2000-2001 की बात है जब उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और लेफ़्ट में उनको ज़्यादा था, राइट में उनको कम था। तो उनकी सर्जरी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में की गई थी 2001 में। इंडिया के बहुत फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर रानावत, वो आए थे, उन्होंने उनकी सर्जरी परफॉर्म की। लेफ़्ट नी रिप्लेसमेंट जब किया गया तो उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। वह चल रहे थे, बट उनको उस समय दूसरे पैर में भी प्रॉब्लम थी। बट क्योंकि वह बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे, इसीलिए उनका दोनों घुटने का ऑपरेशन एक साथ नहीं हो पाया। इसी कारण उनका लेफ़्ट किया गया और राइट नहीं किया गया। लेफ़्ट का तो दर्द उनका चला गया था, बट राइट में उनको फिर भी दर्द रहता था, जिसके कारण उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वह लिम्प करते थे और फिर 2002 में उनको एक स्ट्रोक आया और मेडिकल प्रॉब्लम्स उनकी जैसे डायबिटीज़ और ये सब थी वो और ज़्यादा बढ़ी और उनके बाद वो दूसरे पैर की सर्जरी अपनी नहीं करा पाए और उसी प्रॉब्लम से वो थोड़ा जूझते रहे क्योंकि उनको घुटने में प्रॉब्लम होता रहा। बट लोगों को यह अनुमान है कि उनका रिप्लेसमेंट हुआ लेकिन फिर भी वो ढंग से नहीं चल पाए, सीधा नहीं चल पाए और उनकी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पैर की उनकी सर्जरी हुई थी वह एक डॉक्टर की नज़र में सक्सेसफुल था। एंड सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत बड़ा रेंज है। अगर जैसे कोई पेशेंट आता है और अगर वह चलते फिरते हमारी ओपीडी में आता है और फिर उनके मसल्स और उनके हड्डी की मजबूती अच्छी रहती है, तब जब हम उनका रिप्लेसमेंट करते हैं तो उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जब उसी सर्जरी को लोग टालते रहते हैं कि हम दर्द की दवाई खाते हैं, कुछ स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं, जबकि उनके एक्सरेज और उनका जो जनरल कंडीशन है वह बता रहा है कि उनको सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुरंत ज़रूरत है, लेकिन तब भी वो नहीं करवाते। और जब वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं या ज़रा सा भी चलने के काबिल नहीं रहते और काफ़ी सालों से उन्होंने कोई एक्सरसाइज, कोई वॉकिंग, कुछ भी नहीं किया होता है, तब वो जब सर्जरी करवाते हैं तो उनके रिज़ल्ट एक 40 साल के आदमी की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन वो अपने डेली एक्टिविटीज़ को करने में ज़रूर सामर्थ्य हो जाते हैं और वह कर पाते हैं। तो उस पेशेंट के अनुसार वह भी उसके लिए एक सक्सेसफुल सर्जरी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वह अनसक्सेसफुल सर्जरी है। इसीलिए नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट अराउंड 99% है। सिर्फ कुछ केसेस 1% वह होते हैं जिनको कभी इन्फेक्शन हो जाए या वो दोबारा गिर जाए और दोबारा उनको कोई फ्रैक्चर हो जाए, जो वो रिज़ल्ट्स वैसे नहीं रहते। बट ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट सक्सेस रेट अराउंड 99% है और वो बहुत अच्छा है। तो वाजपेयी जी का भी सर्जरी अच्छा ही हुआ था और उनका काफ़ी सक्सेस रेट अच्छा था। तो हम वो सर्जरी को नहीं ब्लेम कर सकते, वो पेशेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बस किस्मत को ही कर सकते।